गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम अब तक आपको क्यूब के बारे में सिखा चुके हैं। हमने आपको क्यूब जो सिखाया था, किसी भी नंबर का क्यूब करने के लिए हम उसी नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया करते थे। लेकिन अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ शॉर्टकट मेथड से क्यूब फाइंड करना। क्यूब कैसे फाइंड करते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो बेटा मैं आपको बता दूं, इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं। जो फार्मूला है उसका मैं लिख देता हूं। कौन सा फार्मूला है? आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। इस फार्मूला का यूज़ करके और हम कंसीडर करेंगे लास्ट यूनिट को, और लास्ट यूनिट को कंसीडर करके हम कैसे शॉर्टकट मेथड से क्यूब फाइंड करेंगे, तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल लेता हूं नंबर 1। जैसे कि हम करेंगे 25 का होल क्यूब। आप इसे ध्यान से समझेंगे। 25 का क्यूब करना है तो इसका मतलब ये हुआ, देखो मैंने कहा था a + b का होल क्यूब। इसमें a हम किसको मानेंगे? इसमें a तो मानेंगे हम 2 को, और b मानेंगे हम 5 को। आप अच्छी तरह समझते रहें। अगर कोई डाउट हो तो मेरे से बाद में पूछ लेना। अब हमें a क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप पहले से ही a क्यूब फाइंड कर लीजिए। a क्यूब का मतलब है 2 × 2 × 2, ये हो जाएगा आपका 8। अब b क्यूब भी पता कर लीजिए। b क्यूब का मतलब है 5 का क्यूब, और ये हो जाएगा 5 × 5 × 5 यानी कि 125। आपको ज़रूरत पड़ेगी 3a² की, 3a² आप ये भी पता कर लीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 × a² मीन्स 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई b का मतलब 5 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 × 2 = 4 मल्टीप्लाई 5 4 × 20 और 23 × 60 होता है 3ab²। ये कुछ नहीं है, कटा हुआ है ये। तो ये हो जाएगा 3 की जगह पर 3, a की जगह पर 2 और b² की जगह पर 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 × 2 मल्टीप्लाई 5 5 × 25 25 2 × 50 और 53 × 150। अब हम एक टेबल बनाएंगे। आप टेबल को ध्यान से सुनो। टेबल बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे a क्यूब। देखिए मैंने आपको लिखना सिखा दिया है, आप डायरेक्ट टेबल के माध्यम से भी इसको लिख सकते हो। यदि आप ये पूरा नहीं लिखना चाहते हो, ये टोटल जो मैंने आपको समझाया है शुरू से लेकर के, ये a कितना है b कितना है, ये सब नहीं लिखना चाहते हो मत लिखिए। a ज़रूर लिख लें, a कितना है b कितना है। उसके बाद ये सब जो मैंने लिखा है यहाँ तक, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आप टेबल ढंग से बना सकते हो तो उसके बाद ध्यान से देखें। फिर हमें लिखना है 3ab², फिर हमें लिखना है b क्यूब। इस टेबल को अच्छी तरह समझ लें। समझ नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछ लेंगे। यहाँ से देखें। अब आप a की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू दोबारा चाहो तो यहाँ लिख लो, और b की वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, एक लाइन और ड्रॉ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब a क्यूब हम पहले से फाइंड कर चुके हैं। a क्यूब का मतलब क्या हो गया आपका 8 है, तो आप यहाँ लिख दें 8 08 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 अब इसको 3a² b 3a² b आपने देखो यहाँ निकाला है। 3a² b आप कितना आया 60 आया, तो आप यहाँ 60 लिख दें। 3ab² आप देखें ध्यान से, 3ab² आपका कितना आया है, मैं पहले बता दूँ यहाँ कुछ नहीं है ये, तो ये हो जाएगा 150, तो हम लिखेंगे 150। और फिर आप b क्यू चेक करें तो b क्यू आया है आपका, आप पहले लिख चुके 125। और अब हम इसके लास्ट यूनिट को कैसे यूज़ करते हैं, अब आप ध्यान से देखें। अब 25 को होल क्यूब हम यहाँ लिख लेते हैं।
ये स्पेस पड़ा हुआ है, इस स्पेस में सबसे लास्ट डिजिट को हाईलाइट कीजिए, बी क्यू के लास्ट डिजिट को हाईलाइट कीजिए, 5 को यहाँ लिख दीजिए इस जगह। और फिर उसके बाद 12 बचेगा, इस 12 को आप यहाँ प्लस कर देंगे इस 150 में, और जब 150 में इस 12 को प्लस करेंगे तो ये ऐड होकर के आ जाएगा 162, जिसका लास्ट डिजिट है 2। इस 2 को हाईलाइट कर दीजिए और इस 2 को यहाँ उतार दीजिए। अब आपके पास ये 2 भी हो गया। अब यहाँ पे 162 में से 2 हम यहाँ नोट कर चुके हैं, 16 बचा। अब इस 16 को इस नंबर में प्लस करना है 60 के साथ। जब 60 में 16 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 76। इसका लास्ट डिजिट क्या है 6। अब 6 को भी आप यहाँ लिख लीजिए और बचेगा क्या 7 बचेगा। इस 7 को आप यहाँ प्लस कर देंगे। 8 और 7 15 होता है। इधर कोई कॉलम नहीं है तो 15 का पूरा नंबर आप यहाँ लिख देंगे। इस तरह से ये 25 का होल क्यूब कंप्लीट हो गया। और अब आप सीखेंगे 47 का होल क्यूब। 47 का होल क्यूब। अब आप इसे देखें, इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ देखें, पहले तो ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। मैंने आपसे पहले बताया था एक टेबल बनाते हैं हम। पहली टेबल में लिखते हैं ए क्यूब, फिर लिखते हैं 3a स्क्वायर बी, फिर लिखते हैं 3ab स्क्वायर, और फिर लिखते हैं हम बी क्यूब। आपको ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि ए क्या है, बी क्या है। तो अगर आपको ए और बी की वैल्यू पता होगी तो आप बड़े आसानी से इस फर्क को कर सकते हैं। अब ए क्यूब, ए यहाँ लिख देते हैं दोबारा से। ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है आपकी 7। ये लिखने से आसानी रहती है, और नहीं लिखना चाहते हो इस लाइन को तो बिल्कुल मत लिखिए। अब ए क्यूब का मतलब होता है, आप देखो ये रफ वर्क करके देख लीजिए, क्योंकि कुछ काम हम रफ भी कर सकते हैं। ए क्यूब का मतलब होता है, ए क्यूब मीन्स 4 का क्यूब, यानी कि 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर 64। उसके बाद 3a स्क्वायर बी, इसका मतलब हुआ 3 के नीचे 3, ए की जगह पर है 4 यानी 4 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बी की जगह पर है 7। आप लिख दीजिए 3 × 60 × 7 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मल्टीप्लाई करके आएगा, चलो ऐसे करिए 7 3 जा 21, 21 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो ये आ जाएगा 336। यहाँ लिख दीजिए 336। अब करना है आपको 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। ये कैसे बनेगा आप ध्यान से देखें। देखिए 3 के नीचे तो आप 3 लिखिए, ए के नीचे आप 4 लिखिए, बी के नीचे आप 7 का स्क्वायर लिखिए। 4 3 जा 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7 7 जा 49 हो जाएगा। और इस तरह से 12 का और 49 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 558। और 558 को आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 558 और 7 का क्यूब। 7 का क्यूब तो आपको पता ही है, 7 का क्यूब होता है 343। अब वही वर्क करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन किया था कि लास्ट डिजिट यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 47 का होल क्यूब। जो आंसर है हम लास्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, आंसर को लास्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। देखिए हाईलाइट कीजिए, इसका हाईलाइट करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर लिख दीजिए 3। ये 34 बचा हुआ है। अब इस 34 को क्या करें, 34 को आप यहाँ लिखेंगे, ऐड कर देंगे। 8 और 4 12 होता है, 1 कैरी हो जाएगा। 5 और 3 8 होता है, 1 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 ले लेंगे, 2 कहाँ लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे।
अब 59 बचा हुआ है, 59 क्या करें, 59 को यहाँ प्लस कर देंगे। ये कितना आ गया चेक कर लीजिए, 9 और 6 होता है 15, 1 है, करी लगा देंगे, 5 और 3 8 और 1 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब इसमें से हाईलाइट कीजिए लास्ट डिजिट को, ये 5 हो गया तो 5 को हम यहाँ लिख देंगे, बचाएगा 39, 39 को क्या करें प्लस कर दीजिए। प्लस करने पर आंसर कितना आ जाएगा चेक करें, 9 और 4 आपका 13 हो गया, ये 1 आ गया, और 6 और 1 7 और 3 10 हो गया। ये हो जाएगा आपका, ये पूरा लिखा जाएगा क्योंकि इधर कुछ है नहीं तो ये पूरा लिखा जाएगा 103। इस तरह से 47 का जो क्यू आया वो आया आपका 1,03,523 आंसर। और डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपका एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 47 का होल क्यूब। शॉर्टकट मेथड से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहले आप ए पता कर लीजिए, ए यहाँ पे हो गया 4, बी यहाँ पे हो जाएगा 7। अब आप टेबल बनाएंगे, पहले कॉलम में होता है आपका ए क्यूब, दूसरे कॉलम में होता है आपका ए स्क्वायर बी, और तीसरे कॉलम में होता है ए बी स्क्वायर, और लास्ट कॉलम में होता है आपका बी क्यूब। आपको ए पहले से पता है तो ए क्यू आपका क्या हो जाएगा, आपको इसके नीचे लिखना होगा। चलो मैं इस पहले टेबल को कंप्लीट कर देता हूँ। अब आपकी ये टेबल कंप्लीट हो गई है, और जब टेबल कंप्लीट हो जाए तो आप आगे का कार्य आसानी से कर सकते हैं। जैसे ए क्यू है, ए क्यू आपका 4 का क्यू करना था, आप चाहो तो रफ वर्क लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख लेते हैं रफ वर्क। ए क्यू का मतलब होता है 4 का क्यू, मीन्स 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो आप यहाँ लिख रहे हैं 64। उसके बाद आपको लिखना है 3a स्क्वायर भी, तो आप 3a स्क्वायर भी यहाँ लिख लें। 3 × a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, और b का मतलब हो गया 5, और जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 336। हम यहाँ लिख लेंगे 336। जब लेंगे 3ab स्क्वायर यानी 3 × a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू है 5, सॉरी v की वैल्यू है 7, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और जब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 588 आ जाएगा, 588। ये 7 है, 7 का क्यू तो 343 होता ही है। अब आप यहाँ लिख लें आंसर को, आपका है 47 का होल क्यूब। आंसर आपको राइट साइड से लिखना है, यानी राइट से लिखना है, राइट टू लेफ़्ट। सबसे लास्ट डिजिट को हाईलाइट कर देते हैं। लास्ट डिजिट क्या है 3 यहाँ लिख दीजिए, बचा 34 का क्या करें तो 34 को हम यहाँ ऐड करते हैं, जो भी आंसर आएगा इसे यहाँ लिख देंगे। 8 और 4 12, 1 और 8 और 1 9, 9 और 3 आपका 12 हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा, 622। लास्ट डिजिट को हाईलाइट कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब बचा 62। इस 62 का क्या करें, इस 62 को हम यहाँ प्लस करेंगे, जैसे जो नियम आपको बता रखा है उसी नियम के आधार पर वर्क करेंगे। 6 और 2 8 होता है, 6 और 3 9 होता है, ये 3 हो गया। अब इस 8 लास्ट डिजिट 8 है तो 8 को हम यहाँ लिख लेंगे। अब बच्चा 39 क्या करें, 39 को यहाँ प्लस करेंगे। अब आप इसे देख लीजिए, 9 और 4 आपका 13 होता है तो 3 हो गया, और 6 और 3 9 और 1 10 हो गया। अब इधर कोई है नहीं कॉलम, तो ये पूरा का पूरा नंबर यहाँ लिखा जाएगा 103। इस तरह से 47 का होल क्यूब का आंसर आया 1,03,823 आपका आंसर आ जाएगा। यही शॉर्टकट मेथड से आपके क्वेश्चन हो गए।